भारत में काफी लोकप्रिय हो चुके पिकलबॉल खेल को और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष अरविंद रमेश प्रभु, मध्य प्रदेश पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष स्वप्निल कोठारी और सचिव डॉक्टर बलवंत सालुंके उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय पिकलबॉल संघ की ओर से बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय रैंकिंग पिकलबॉल प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष दिसंबर माह में इंदौर शहर में किया जाएगा। प्रतियोगिता की तारीखों का जल्द ऐलान भी किया जाएगा। अखिल भारतीय पिकल बॉल संघ के अध्यक्ष अरविंद रमेश प्रभु ने कहा कि भारत में पिकल बॉल अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, यह अब एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल बन चुका है। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में पिकल बॉल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का हिस्सा बने और आगे चलकर ओलंपिक स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करे। अरविंद रमेश प्रभु ने अपने पिताजी रमेश प्रभु के नाम से 10 लाख रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की है। पिकल बॉल जैसे आप जानते हो कि ये एक नया गेम है। इंडिया में 2008 से हम ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन इसमें ग्रास रूट प्रमोशन कर रही है और हर हर खेल का जैसे आप जानते हो कि अल्टीमेट गोल ओलंपिक्स है। तो ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन और इंटरनेशनल पिकल बॉल फेडरेशन की तरफ से हम अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में हम अभी अप्लाई करने वाले हैं। कुछ ही देर में हम अप्लाई करने वाले हैं और ग्रास रूट डेवलपमेंट पिकल बॉल का जो हो रहा है गए 18 साल से इंडिया में, तो और देश भर में और पूरे विश्व में जैसे पिकल बॉल अभी बढ़ रहा है, तो हमें आशा है कि अभी ये गेम ओलंपिक्स में आए और उसके लिए हम जितने भी जो प्रयास है वो सब कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी जो हमारा एप्लीकेशन जाएगा आईओसी में, वो आईओसी में एप्लीकेशन जाने के बाद उनकी कुछ सूचनाएं आएंगी, उसके बाद हम आगे ओलंपिक्स में ले जाने की हम चेष्टा करेंगे। तो जैसे आप जानते हो कि हमारे प्रेसिडेंट है कोठारी जी यहाँ पे और सेक्रेटरी बलवंत जी है, तो हमने डिसाइड किया था कि इंदौर में एक टूर्नामेंट राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट करें। उसकी आज हम डेट्स अनाउंस करने वाले हैं और वो डेट्स हम दिसंबर के 19, 20, 21 तारीख को हम अनाउंस करने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर्स यहाँ पे आके खेलेंगे और उस तरह से मध्य प्रदेश और आजू बाजू के राज्य के सब प्लेयर्स आएंगे और यहाँ पे हम एक 10 लाख रुपए की हम प्राइज मनी रख रहे हैं, तो उससे लोकली गेम काफी बढ़ेगी। राष्ट्रीय रैंकिंग पिकलबॉल प्रतियोगिता दिसंबर 2025 में इंदौर में आयोजित की जाएगी। इसमें पुरुष महिला वर्गों के साथ साथ जूनियर और सीनियर श्रेणियां भी शामिल होंगी। देश भर से लगभग 400 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। यूथ को लेकर हम हमेशा एक बात कहते हैं कि देश का अधिकांश यूथ अपना मैक्सिमम समय जो है वो मोबाइल फोन पर व्यतीत कर रहा है, रील्स देख रहा है, सोशल मीडिया पर अपना समय स्पेंड कर रहा है। लेकिन मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूं कि युवाओं का एक वर्ग इससे बोर हो चुका है और वो अब खेल के मैदान की ओर रुख करना चाहता है। पिकल बॉल कंपैरेटिवली एक नया खेल है, लेकिन ये खेल अपने आप गति पकड़ रहा है। बहुत तेजी से इंदौर जैसे शहर में इसके कोर्ट बन चुके हैं। मैं समझता हूँ 50 से 100 कोर्ट पिकल बॉल के इंदौर में होंगे। गुजरात जैसे स्टेट में नए युवा 2-2 बजे तक पिकल बॉल खेल रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। देखिए, युवा या तो 2 बजे तक, अगर हम कंपेयर करें कि 2 बजे तक सोशल मीडिया पे बैठा रहे या 2 बजे तक किसी पब में बैठा रहे, उससे बेहतर है कि वो 2 बजे तक एक फिजिकल स्पोर्ट किसी ग्राउंड पर खेले। सो ये खेल युवाओं को बहुत आकर्षित कर रहा है और तेजी से बढ़ रहा है और प्रभु साहब इस खेल के विकास के लिए बहुत सालों से प्रयासरत हैं। वो प्रयास अब रंग लाते दिख रहे हैं। इंटरनेशनली भी ये खेल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में ये खेल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब हम लोग मध्य प्रदेश में इसको तेजी से मैं सिर्फ IAS IPS अधिकारी नहीं, इस खेल की जो खासियत है वो ये है कि सभी वर्ग इसकी ओर आकर्षित होते हैं और एक 14 साल का बच्चा भी ये खेल रहा है और एक 60 साल का व्यक्ति भी ये खेल रहा है। तो कुछ खेल होते हैं जो सभी आयु वर्ग के लोगों को उनके इंटरेस्ट को एविंस करते हैं। तो ये पिकल बॉल की खासियत। हाँ, एक अखिल भारतीय टूर्नामेंट अखिल भारतीय संघ के सौजन्य से हम लोग इंदौर में करने वाले हैं। लगभग हमने तय करा है कि 19, 20, 21 दिसंबर को, लगभग, अभी फाइनल तो नहीं है, हम इसको इंदौर में करेंगे और प्रभु साहब के ब्लेसिंग से 400
से प्लस खिलाड़ी देश भर से, कुछ अंतर्राष्ट्रीय 4, 5, 7, 10 खिलाड़ी वहाँ से भी आएंगे। तो 400-500 खिलाड़ियों का टूर्नामेंट होगा, तो इस खेल को की रीच बढ़ेगी और जितने भी खेल को चाहने वाले लोग हैं वो आनंदित महसूस करेंगे। और प्रभु साहब अपने फादर की मेमोरी में 10 लाख रुपए की इनामी राशि उस टूर्नामेंट में देने वाले हैं। वर्तमान में धार, रतलाम, खरगोन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में राज्य स्तरीय चयन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।